नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका उत्तर प्रदेश बोर्ड के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पर। मैं हूं आपका ऋषि सर और आ गया हूं लड़ाई शुरू करने। बेटा जल्दी से सभी लोग आओ और आज खत्म करते हैं उस चिंता को जो तुम में बनी हुई है। आज उस बात को यहीं पे खत्म करके जाते हैं, ठीक है। जल्दी से सभी लोग जुड़ो, सबको बुलाओ, बैठ के बिल्कुल पूरे तरीके से शुरू से अंत तक हिंदी का एक एक बिंदु समझते हैं। बेटा अब तो समन्वय नहीं बचा है गाइस, तो जब समन्वय नहीं बचा तो हम लोग भी बिल्कुल मैराथन की तरह दौड़ पड़ेंगे और पकड़ लेंगे अपने उन सभी नंबरों को जो हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। सबको गुड आफ्टरनून, सबका स्वागत है, सबको बहुत प्यार। आप लोगों ने मिस किया मुझे सुबह से, इसका संदेश तमाम माध्यमों से मेरे पास आता रहा और अब इस संदेश को समाप्त करने का समय है। मैं आपके सामने हूं, लड़ाई को अब खींचने का समय है। दोस्त आपके ऋषि सर आ गए हैं जिन पर आपको भरोसा है और नैया पार करवाना तो मुझे आता ही है। चलो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो। बेटा 22 जनवरी का समय और हम खड़े हैं आज 22 फरवरी और हम आज 20 फरवरी को खड़े हैं। एक दिन बचा है, बहुत बातें नहीं होंगी, बस तुम्हें यह दिलासा दिलाऊंगा कि अपने हृदय पर हाथ रखो और कि कहो कि तुम टॉपर बन सकते हो। बस केवल अपने मन में, अपनी चेतना में इस बात को दोहराओ कि तुम टॉपर बन सकते हो। बाकी सारे संसाधन, सारी सुविधाएं तुम्हारे कदमों में रख दूंगा दोस्त, उसकी तो चिंता तुम्हें करनी ही नहीं है। हम खड़े हो गए हैं और मैंने तुमसे कहा है कि हम खड़े हो गए हैं, अब हम और डराएंगे। तो चलो इस सेशन को शुरू करते हैं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। हिंदी का पेपर 22 फरवरी 2024 का दिन, 23 क्यों लिख दिया, एक साल पीछे मैं क्यों चला जाता हूं, मैं समझ नहीं पाता। 22 फरवरी 2024 की तारीख और 2:15 का समय। तुम्हारे दिल की धड़कनें मुझे यहां तक सुनाई पड़ रही हैं और इसी का तो आनंद है। बेटा लड़ाई जीतने में तभी मजा आता है जब लड़ने में मजा आए, जब लड़ने की शुरुआत में मजा आए, ठीक है। तो चलो सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। मैं बस इतना कहूंगा कि मुझे आज यहां 5000 बच्चा चाहिए। कैसे चाहिए तुम जानो, कुछ तुम भी करो, कुछ हम भी करते हैं, ठीक है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ठीक है। आओ नाम करने की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी पर। ये क्लास तो मेरी आ ही गई है, 7 बजे मैं फिर आपके लिए क्लास लेकर के आ रहा हूं और 8 बजे भी क्लास लेकर के आ रहा हूं। बेटा 2 दिन, हिंदी के दिन, ऋषि सर के दिन, तुम्हारी मोहब्बत के दिन और इस क्लास के दिन। चलो अनिवार्य संस्कृत सब कुछ 2-3 क्लासेस जो आई गद्यांश पद्यांश वाली, उसको देख लिया होगा। कुछ बच्चा कह रहा था सर वॉइस नहीं सही थी, अरे तो मैं प्रकट हो गया, वॉइस तो तुम्हारे कानों में तक पहुंचा दूंगा। सेशन को एक बार शेयर करो सभी लोग, थोड़ा जोर लगा के 5000 बच्चा पहुंचाओ और इस दिन की टेंशन को मैं समाप्त करता हूं, ठीक है। बेटा हमारे पास एक दिन का समय बचा है, हम यहां खड़े हैं और यहां पे हमारी लड़ाई है। आज 21 तारीख है और 21 तारीख आज के बीच, हमारे और आपके बीच, कल का पूरा दिन मैं तुम्हारे लिए यहीं पर खड़ा रहूंगा। भोजन वस्त्र त्याग चुका हूं, मतलब कपड़े पहने भाई, लाइव रहना है ना, तो कपड़े कैसे सोच सकता हूं, ठीक है। कपड़े नहीं छोड़ने चाहिए, भोजन करना छोड़ा जा सकता है क्योंकि मुझे लगता है खाना खाने से नींद आ जाती है। तो जब एग्जाम मेरा होता था तो मैं 2 दिन पहले से पानी वानी पीने लगता था, ज्यादा खाना कम खाता था। तुम भी करो, शरीर को स्वस्थ रखो। देखो आज से तुम्हारा रूटीन होना चाहिए, सभी लोग गर्म पानी पिएंगे हल्का गुनगुना, शरीर को स्वस्थ रखेंगे। बहुत ज्यादा खाना मत खा लेना कि बिल्कुल बैठे हैं मम्मी रोटी दे रही हैं हम दबाए जा रहे, पेट वेट खराब मत कर लेना दोस्त। 3 घंटे की लड़ाई तुम्हारी 22 को है और तुमसे ज्यादा मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी, दुखी बनी रहेगी मेरी यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि तुम निकल के आओ, मुझे बताओ कि पेपर कैसा हुआ, तब तो मैं खुश हो पाऊंगा, तब तो ये जो तपस्या हम लोग कर रहे हैं ये सफल होगी। चलो तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं ये आंकड़ा आज 5000 का चाहिए मुझे, बाकी का देखा जाएगा लेकिन आज ये 5000 चाहिए मुझे, ठीक है।
अभी मैं ये वादा करके जा रहा हूं और ये आखिरी वादा है बेटा कि आज शाम को तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, ये वादा है। अब तुम्हारी क्लास का लास्ट समय है, तुमसे कुछ नहीं छिपा है, तुम्हारे लिए ही सब कुछ है। तुमसे स्क्रीनशॉट भी दिलवाता हूं, ठीक है। हाँ, मेरी कॉपी करने लगे हैं कुछ लोग, मैं जानता हूं। और मैंने तुमसे कहा था कि मैं जहां धर दूं कदम वह राजपथ है, मत मिटाओ, पांव मेरे देखकर दुनिया चलेगी। अच्छा है कि मेरे पांव देखकर दुनिया चल रही है। मेरी एक कोशिश है कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों तक पहुंचे, और वो लड़ाई मेरी हमेशा चलती रहेगी। वो क्वालिटी एजुकेशन हमसे हमें देख करके आता है, हमसे सीख करके आता है, या हमारे ही द्वारा आता है, हमें कुछ भी करना पड़े, तुम्हारी परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करवानी है। ठीक है बेटा, तो तुम्हारा जो एक बात और, बहुत से बच्चों ने मुझे इस चीज के लिए मैसेज किया, तुम लोग खंडकाव्य को लेकर बहुत चिंतित हो, तुम लोग खंडकाव्य को लेकर बहुत चिंतित हो, और ध्यान रखो खंडकाव्य, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। आधा बच्चा तो इस बात में कंफ्यूज है कि सर हमारे जिलों में कौन सा चलता है। अरे भैया, साल बीत गया, तुम्हारे सिलेबस में था, इसको देख लो। खंडकाव्य वाली बात पर अब टेंशन मत लो, कल तुम्हारी क्लास खंडकाव्य की आ जाएगी, सभी खंडकाव्यों की अलग अलग क्लास आएगी, वीडियो सेक्शन में आ जाएगी, और तुम सभी लोग देख लेना। हर खंडकाव्य से, हर खंडकाव्य वाले को 3-3 प्रश्न तैयार करने हैं मेरे बच्चे, और वो 3-3 प्रश्न जो मैं दूंगा उससे अलग आ गया तो तुम बता देना, मात्र 3 प्रश्न, ठीक है। और उसको दोहरा देता हूं, हर खंडकाव्य से तुम्हें इन खंडकाव्यों का कथानक तैयार कर लेना है, सारांश। जैसे मान लो रश्मिरथी है तो तुम्हें श्री कृष्ण और कर्ण का चरित्र चित्रण तैयार कर लेना है, बस, और कुछ नहीं करना है। तो इसी तरह कथा सारांश और मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण, जैसे श्रवण कुमार है, त्यागपति, मान लो त्यागपति है, श्रवण कुमार में क्या करोगे, श्रवण कुमार में दशरथ का और श्रवण कुमार का, त्यागपति में क्या करोगे, राजश्री का और हर्षवर्धन का, ऐसे तमाम चरित्र चित्रण तैयार कर लेने हैं। चलो, तो ये चीज ध्यान देना, खंडकाव्य वाला मसला तुम्हारा सुलझ जाएगा, क्योंकि वो बहुत टफ मसला नहीं है, एक दिन की बात है, चंद घड़ियां तुम्हारी लगेंगी और तुम खंडकाव्य में महारथी हो जाओगे। खंडकाव्य और कहानी की चिंता छोड़ो, किसी भी चीज की चिंता मत करो तुम यार, मैं खड़ा हूं। थोड़ी सी परेशानी हो गई तो थोड़ा उसका निदान करेंगे, उसकी लड़ाई लड़ेंगे, उसको जिएंगे अच्छे से। सेशन को तुम लोग शेयर कर दो। और अब देखो, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यहां पर तुम्हारा सिलेबस ये है, हम सिलेबस के अनुसार कल शाम तक सिलेबस के अनुसार लगातार रिवीजन करने वाले हैं बेटा। हिंदी गद्य का विकास, काव्य साहित्य का विकास तुम्हारा 10 अंक का आता है, और हम इसी सीक्वेंस में करते हैं तैयारी, क्योंकि देखो सीक्वेंस बिगड़ेगा, इधर उधर की बात करूंगा, एक टॉपिक यहां से एक टॉपिक वहां से, तो तुम हो जाओगे कंफ्यूज। तो पहले गद्य पद्य के वे 150 क्वेश्चन तुम्हें दे देता हूं, जिनसे तुम्हारे पेपर में आएगा। तो चलो सभी लोग शुरू हो जाओ। एक बार फिर कह रहा हूं कि सेशन को शेयर कर दो, क्वेश्चन करने के टाइम पर कुछ मत करना, फिर बैठ के केवल क्वेश्चन करना। हम लोग कहां से शुरू करेंगे, हिंदी गद्य के विकास से बेटा। हिंदी गद्य का विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की शुक्लोत्तर युग है ये, शुक्ल युग लिख गया, शुक्लोत्तर युग। और हिंदी गद्य की प्रमुख विशेषताएं, निबंध, रश्मिरथियां। सभी लोग ध्यान दो, क्लास पर ध्यान दो, सभी लोग सेशन को शेयर करो बेटा, जल्दी जल्दी क्लास पर ध्यान दो, सभी लोग सेशन को शेयर करो। हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का शुक्ल और शुक्लोत्तर युग, उसके साथ ही प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि, ठीक है, इन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे प्रमुख विषय यही होने वाले हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन तुम्हें रटे होने चाहिए, सारे क्वेश्चन रटे होने चाहिए, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तुम्हारे सामने क्वेश्चन का पुलिंदा है, और तुम्हें हर एक क्वेश्चन बार बार पढ़ा चुका हूं, हर क्वेश्चन रट लो बेटा। मैं तुम्हारे किसी भी बच्चे से, जो बच्चा यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पर, वे लाखों बच्चे जो हर दिन मेरी वीडियोस देखते हैं, उनमें से अगर कोई मायूस निकला अपने परीक्षा हॉल से, तो ये साल भर पूरा मैं खुश नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि ये मेरी परीक्षा का परिणाम है जो तुमसे मिलने वाला है। ये तुम्हारी परीक्षा नहीं है, ये मेरी परीक्षा है, और इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं। आओ शुरू करते हैं। सेशन को एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, 5000 बच्चा मुझे यहां पर चाहिए। वो तुम कैसे लाओगे, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम जानो, मुझे नहीं पता। डिप्टी कलेक्टर के लेखक कौन है, तुम बहुत बार रिवाइज कर चुके हो, आज ये अंतिम रिवीजन है बेटा। डिप्टी कलेक्टर के लेखक कौन है, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करोगे इसका, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करो।
चलो बताओ सभी लोग कौन है? अरे गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। कितना गुड आफ्टरनून बोलोगे? पेपर को सॉल्व करो। अमरकांत है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर होगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन। और सारे जिनको क्वेश्चन जो नहीं आता रट लो बेटा, रट लो, तुरंत रट लो, तो देर मत करो। भारत की एकता के रचनाकार कौन है? भारत की एकता के रचनाकार कौन है? सेशन को शेयर कर देंगे सभी लोग एक बार, और जितने लोग लाइव हो सेशन को लाइक तो कर लो रे। क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे प्यारों? ये तुम्हारी लड़ाई ही तो है। ये किसकी लड़ाई है? ये तुम्हारी लड़ाई है, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा? भारत की एकता के रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? कल्पलता। सभी लोग आंसर करेंगे, तेजी से आंसर करेंगे, बिल्कुल हम टू द पॉइंट क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा एमसीक्यू आते हैं तो प्रैक्टिस एमसीक्यू फॉर्म में ही करनी पड़ेगी। अगर तुम रचनाएं याद कर लोगे, मैं तुमसे कहूं कि इनका नाम, इनका नाम, इनका नाम, इनका, भैया नाम याद हो जाएगा, लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन सामने आएगा ना तो ऑप्शन तुरंत क्लिक करेगा कि सर ने बताया था, क्या बताया था सर ने? कल्पलता बताया था सर ने। ये मोहब्बत है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ठीक है। कहानी नहीं रटानी तुमको, तुमको क्वेश्चन देना है और कॉपी में लिखवा देना है बस, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, कौन सी रचना जी सुंदर रेड्डी की नहीं है? मेरे विचार है उन्हीं की रचना, साहित्य और समाज उनकी है, लैंग्वेज प्रॉब्लम इंडिया उनकी है, धरती के फूल उनकी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? धरती के फूल। सभी लोग आंसर करेंगे। पोल, बिल्कुल पोल लगवा देते हैं, पोल लगवा देते हैं। कंप्यूटर महोदय, कंप्यूटर महोदय, बिल्कुल पोल लगेगा बेटा तुम्हारे लिए। बस सेशन को सभी लोग शेयर करते रहे एक बार। हमें 5000 का आंकड़ा तुरंत अगले 5 मिनट में तय करना है। आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, एक भी क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग से स्किप हुआ तो ये मैं अपनी हार मानूंगा। सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए छठे छठे क्वेश्चन लेके आया हूं। चलो, इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बेटा सभी लोग तेजी से क्वेश्चन का आंसर करो, पोल लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति कौन सी है? जाओ, पोल लग गया, जाओ। वो बाबा बागेश्वर धाम वाला कह दें, जाओ आशीर्वाद। चलो बताओ, आंसर करो, सेशन को शेयर करो। वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है मेरी असफलताएं, माता भूमि, आधे अधूरे या आखिरी चट्टान। कौन सी रचना है वासुदेव शरण अग्रवाल की? इसमें से माता भूमि कौन सी है बेटा? कौन सी है? कौन बता रहा है? 1100 आदमियों ने पोल पे आंसर किया, तुम क्या कर रहे हो गाइस? चलो, माता भूमि है बेटा, माता भूमि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। नहीं, देखो मेरे बच्चे, क्वेश्चन जब पेपर में पढ़ना तो बहुत दिमाग खोल के पढ़ना, इसको लास्ट में जरूर देखना। हमारे दोस्त जो तैयारी करते हैं एग्जाम की, गवर्नमेंट वाले, वो अक्सर ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, नहीं पढ़ते ही नहीं है। तुम मत करना। नहीं है, नहीं है, कौन सी नहीं है? बिल्लेश्वर बकरिहा नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, साहित्य का मर्म, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। एक बहुत रचना क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना क्या, कबीर एक पुस्तक कबीर दास पर इन्होंने लिखी, और एक इंपॉर्टेंट रचना इनकी और आपके सिलेबस में है, अशोक के फूल। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन डायरेक्टली आता है बेटा, और तुम्हें यह रटा होना चाहिए। अगला क्या है? निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना, निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना बताओ मुझे। सभी लोग बताएंगे निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी है? सभी लोग बताएंगे। और देखो, ये संघर्ष जो है ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, तो गुरुदक्षिणा बनती है, सेशन को शेयर करते रहना है तुम्हें, और सेशन को लाइक करते रहना। बाकी चिंता छोड़ो, पेपर में वही आएगा जो बताऊंगा, लिख के दे दूंगा तुमको, वही पेपर में आएगा, वही छपेगा। हम पेपर ही में छपवा दूंगा, तुम्हारा बात खत्म। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी है? अब देखो, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी है? धर्मवीर भारती की। मेरे अभी तुमको बताया था, मेरे विचार अ लैंग्वेज प्रॉब्लम इंडिया किसकी है? मेरे विचार किसकी है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की है। अगला क्वेश्चन, सेशन को सभी लोग शेयर करते रहो। अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार, मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचना चाहता हूं, तो तुम मेरे रथ के सारथी बनो गाइस। मैं तुम्हारे रथ का सारथी हूं पेपर में, ठीक है। हे सनातन युद्ध के हित, आज फिर से रथ सजाओ, अब धनंजय सज्ज है, बाजे बजाओ, शस्त्र लाओ।
ठीक है, ये मेरे गीत की लाइनें हैं तुम्हारे लिए। चलो, अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो अग्नि की उड़ान वही फायर ऑफ विंग्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी एक किताब और है, इग्नाइटेड माइंड्स, जिसे क्या कहते हैं? तुम्हारे सिलेबस में हम और हमारा आदर्श जो पाठ है वो उसी है, तेजस्वी मन, इग्नाइटेड माइंड्स, तेजस्वी मन। तो कभी तुमसे यह पूछा जा सकता है कि इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है, और तुम क्या कहोगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चाहे तुमसे पूछा जाए तेजस्वी मन के लेखक कौन है, तो तुम कहोगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलो, लगाओ बाजी इस पर। फणीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा की रचना है? क्या है ठुमरी? ठुमरी तो हमारे, अब ठुमका लगाना वाला ठुमरी मत समझना, एक ठुमरी कहानी है गाइस। ये ठुमरी क्या है? ले, आंसर ही बता दिया मैंने। ठुमरी क्या है? कहानी है। चलो कोई बात नहीं, आखिर में तुम्हें सही तो करना था। चलो, ठुमरी क्या है बेटा? कहानी है। सभी लोग सेशन को शेयर करें जल्दी से। साहित्य सहचर के लेखक हैं, कौन है साहित्य सहचर का लेखक? ये सारे क्वेश्चन बेटा तुम्हारे रिवीजन हो रहे हैं। अगर तुमने मान लो इन क्वेश्चन में से किसी को पढ़ लिया है पहले, फिर भी तुरंत आंसर करो, क्योंकि रिवाइज करना, अब सब कुछ रिवीजन है। अब सब कुछ रिवीजन पर शिफ्ट कर दो, बाकी कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, साहित्य सहचर के लेखक कौन है? कौन है साहित्य सहचर के लेखक? सभी लोग जल्दी जल्दी बताएंगे। कौन है साहित्य सहचर के लेखक? सभी लोग जल्दी जल्दी बताएंगे, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत चाहिए। कौन है साहित्य सहचर के लेखक? तुम्हारे अनसॉल्व्ड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। सभी लोग जल्दी जल्दी बताओ, साहित्य सहचर के लेखक कौन है? कौन है? सभी लोग पोल लगा दीजिए। पोल, पोल, बिल्कुल पोल लग जाएगा। साहित्य सहचर के लेखक कौन है, ये तुम्हें बताना है। सभी लोग जल्दी से बताएंगे, साहित्य सहचर के लेखक कौन है? अरे यार, अभी तो बताया तुमको, थोड़ी देर पहले तो मैं बता रहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका उठा के देख लो, 5 साल, 5 साल में कम से कम 7 सेटों में 50 बार ये रिपीट हुआ है। 50 बार ये रिपीट हुआ है तुम्हारा। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? कौन सी है? चिल्ला के बताओ, जहां बैठे वहीं चिल्लाओ, पूरा गांव सुने। क्या? हिंदी प्रदीप। चलो अगले क्वेश्चन पर। कविवचन सुधा किसकी है? कविवचन सुधा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है, बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविवचन सुधा। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, और सेशन को लाइक कर लो और शेयर कर दो। शेयर कर दो एक बार, सभी जितने लोग यहां हो एक बार में शेयर करो, तुरंत सेशन डबल हो जाएगा। 5000 बच्चा ही तो कह रहा हूं, डबल का, 6000 नहीं 5000, डबल भी मत करो। हाँ चलो अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता? किसने लिखा है इसको? किसने लिखा? किसने लिखा ये भी मुझे बताओ। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु किसने लिखा? तुरंत बताओ, क्वेश्चन तैयार, तुरंत बताओ, क्वेश्चन तैयार। गबन किसने लिखा? तुरंत, ये सरल क्वेश्चन, ये तुम्हें रटे हुए होने चाहिए 1 सेकेंड में। चलो, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं मेरे बच्चे? सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? भाई द्विवेदी जी के साथ बैठते थे, एक बार ये चाय पीने गए महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ, मैंने देख लिया और क्वेश्चन बना दिया, बोर्ड परीक्षा वालों ने कॉपी कर लिया मेरे से। चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? अब देखो, जयशंकर प्रसाद के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जुड़ी है। कोई भी ऐतिहासिक नाम जैसे ही दिखे, ऐतिहासिक नाम जैसे दिखे, उठा के कलम मारो धड़ाक से उसी पर। कैसे? ध्रुव स्वामिनी, कौन सा और? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, जितना भी नाम तुम्हें ऐतिहासिक याद हो, इस आदमी की रचना लिख डाली इस आदमी ने। ऐसे चलता था, इतिहास किताब खोजता था। अच्छा चंद्रगुप्त एक नाटक, अच्छा स्कंदगुप्त एक नाटक, अच्छा ध्रुव स्वामिनी एक नाटक। भाई ऐतिहासिक आदमी है ये। अगला क्वेश्चन, 100 अजान एक सुजान के लेखक मेरे दोस्त, 100 अजान एक सुजान के लेखक, 100 अजान एक सुजान के लेखक, और सेशन शेयर करो। अभी तुम 3700 पर खड़े हो, 1300 बच्चे क्या हैं? 5 लाख बच्चा, 50-25 लाख बच्चा, तुम क्या है यार? गुरु जी को गुरुदक्षिणा नहीं दे रहा तुम लोग ठीक से, जैसे लगता है तो वहां पैसा लग रहा हो। चलो कोई बात नहीं। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? 100 अजान एक सुजान के लेखक मेरे दोस्त बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान के लेखक। राष्ट्र का स्वरूप, ये जो नहीं बताएगा मैं कैमरे में घुस जाऊंगा उसका कान पकड़ने के लिए। ये तुम्हारे पहला चैप्टर है तुम्हारी हिंदी का, ये गलत नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए।
ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है बेटा? राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? ये हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ऐतिहासिक आदमी थे, बहुत कुछ लिख डाला, माता भूमि लिख डाला, ठीक है, पृथ्वी पुत्र लिख डाला। राष्ट्र का स्वरूप निबंध उनके किस संकलन से है? पृथ्वी पुत्र से है। ध्यान रखना, अगर पृथ्वी लिखा हो तो ये गलत है, पृथ्वी पुत्र से है, ये रचना का नाम है, ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी ऐसा ट्रिक वाला क्वेश्चन तुमसे पूछ लेते हैं कि पृथ्वी पुत्र, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है? सभी लोग बताओ, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है बेटा? अमरकांत है, मुंशी प्रेमचंद है, यशपाल है, जयनेन्द्र कुमार है। और ध्रुव यात्रा तुम्हारे पाठ की कहानी है, ये भी ना बता पाओ तो भी कैमरे में घुस जाऊंगा मुझे शक्ति चाहिए। अगली बार मैं तपस्या करने जाऊंगा जब हिमालय पर, तो शक्ति मांग के आऊंगा, कैमरे में घुस जाऊं, जिससे जो बच्चा गलत कर रहा है उसका कान उमेट दूं, ठीक है। चलो सेशन को शेयर करो। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक बताओ बेटा? जयनेन्द्र कुमार हैं, टिक कर दें, जयनेन्द्र कुमार पे टिक करें। एक काम और करना, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी जल्दी, पोल लग रहा है मेरे दोस्त, तुम पोल पे आंसर नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? 1000 बच्चा और, 1000 बच्चा और बस। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक जयनेन्द्र कुमार। चलो अगला, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं, बहुत सुंदर निबंधकार है विद्यानिवास मिश्र। इन्होंने एक निबंध लिखा है, मेरे राम के की छज्जी चू रही है कि मेरे नाम का छप्पर चू रहा है, कुछ ऐसा करें। बड़ा सुंदर ललित निबंध लिखते हैं, बड़ा सुंदर ललित निबंध लिखते हैं, मजा ही आ जाता है पढ़ने में। भाषा सुधारनी हो, हिंदी सीखनी हो तो केवल इस एक आदमी को पढ़ लो, एक आदमी को पढ़ लो, हिंदी तुम्हारी दुरुस्त कर देगा, हिंदी तुम्हारी दुरुस्त कर देगा। सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे जल्दी से, सभी लोग सेशन को जल्दी से शेयर करेंगे, सभी लोग सेशन को जल्दी से शेयर करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन कहां है? भाषा और आधुनिकता, गलत मत करना, भाषा और आधुनिकता तुम्हारे पाठ का है। भाषा और आधुनिकता के लेखक, भाषा और आधुनिकता के लेखक, सभी लोग बताओ जल्दी से, भाषा और आधुनिकता के लेखक। पोल लग रहा है, पोल पर आंसर करते रहो, उंगलियां पटकते रहो, कमेंट करते रहो सब तरफ, और सेशन को सभी लोग लाइक कर लो। 4000 बच्चा हो तुम और 1995 लाइक, क्या सुंदर ही नहीं लग रहा? ये तो 10,000 तुरंत होना चाहिए, और ये 5000। सेशन को शेयर कौन करेगा? मैं। चलो, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं बेटा। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, खड़ी बोली की प्रथम रचना क्या है? खड़ी बोली की प्रथम रचना मेरे बेटे, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना बहुत बार बता चुका हूं, छंद वर्णन की महिमा है। कामायनी किसने लिखी? जयशंकर प्रसाद ने। प्रिय प्रवास किसने लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। रामचरितमानस किसने लिखा? बाबा तुलसीदास ने। और क्या कहा कि हुई है ही वही जो राम रचि राखा। गला खराब है तो तुम लोग कमेंट करके ये कहोगे कि ऋषि सर आप दुनिया में सबसे अच्छा गाते हैं। सभी लोग कहो, तुरंत मेरी तारीफ करो, कहो कि आप दुनिया में आप ब्रह्मांड में सबसे अच्छा गाते हैं, ऐसा कहो। देखो मैं कमेंट करने की लाइन बता रहा हूं तुम्हें। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक, क्वेश्चनवा यही रिपीट हो गया, क्वेश्चनवा यही रिपीट हो गया गाइस। अब मैं क्या करूं? आंसर दे दूं क्या? हाँ, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन? बालकृष्ण भट्ट। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन? बालकृष्ण भट्ट। ये सारे क्वेश्चन बेटा, समय नहीं है, समय नहीं है, सारे क्वेश्चन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करा दूंगा मैं। ये 150 रट लेना तुम। कैसे रटोगे मुझे नहीं पता, क्योंकि तुम रट चुके हो। 20 बार रटा चुका हूं तुम्हें, 25वीं बार रटा रहा हूं तुम्हें। ये सारे रट के जाओ। तुम्हारे शुरुआत, अगर पेपर की शुरुआत अच्छी हो गई बेटा, देखो हमारे यूपी में कहावत है, पहले मारो कबो न हारो। तो पहुंचते बड़े 2 थप्पड़ मारना गद्य के विकास और काव्य के विकास को, और तुरंत कहना कि बैठो यहां सॉल्व करते हैं तुमको। अगला, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा। तो याद रखो, बाबू गुलाब राय क्या कर रहे थे? प्रपोज करने गए थे, तो इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिख दी, मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं। इन्होंने सारे प्रपोजलों के बारे में बताया कि मेरे बेटे ये सारे प्रपोजल तुम्हारे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जीवन और दर्शन के रचनाकार, जीवन और दर्शन के रचनाकार, सभी लोग बताएंगे।
जीवन और दर्शन के रचनाकार। तो जैसे ही जीवन दर्शन या दर्शन जैसी आए, संपूर्णानंद जी थोड़ा दार्शनिक आदमी थे, भारतीय दर्शन की बात करते थे। जीवन और दर्शन के रचनाकार सभी लोग बताएंगे और सेशन को शेयर कर देंगे सभी लोग एक बार। बेटा सेशन को एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग, जीवन और दर्शन के रचनाकार बताने के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? सभी लोग बताएंगे। अब ये पत्रिका थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल फिगर याद रखो तो हो जाएगा, भारत में जातिवाद की बातें बहुत होती हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण नामक पत्रिका की मतलब के संपादन में इनका रोल रहा। चलिए सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, सभी लोग। 700 बच्चा और चाहिए मुझे 5000 पूरा होने के लिए, ठीक है। चलो रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? तो रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? साहित्य सहचर। अभी मैंने बताया साहित्य सहचर किसकी है? साहित्य सहचर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। त्रिवेणी जो है बेटा, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है। कौन सी? त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है सभी लोग से। और एक बात ध्यान रखो, अभी मैं 7 बजे आ रहा हूं तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल सेशन लेकर के, और केवल 7 बजे नहीं 8 बजे भी। हम लोग देखो क्या है कि जितना भी डिवाइड तुम्हारा पार्ट है, जितना भी भाग तुम्हारा डिवाइड है और जितने विस्तार में तुम फैले हुए हो, उन सारे पार्टों को मैं बहुत अच्छे से डिवाइड कर चुका हूं। सारी चीजें यहां पर डिवाइड हैं, सारी चीजें हमें सीक्वेंस से क्या क्या पढ़ना है। अभी हम यहां पर हैं, फिर इस पर आएंगे, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर। कल शाम को जब तुम सोने जाओगे तब तुम ये सोच रहे होगे कि आखिर सर क्या पढ़ें, क्योंकि सब तो पढ़ा दिया आपने, कुछ बचा ही नहीं। तो वो चिंता तुम्हें नहीं करनी बेटा, हम लोग अपने क्वेश्चन पढ़ाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं। ये तुम्हारे एमसीक्यू तैयार होने बहुत जरूरी हैं। तुम्हारे प्रश्नों की शुरुआत यहां से होती है। कर्मभूमि किस विधा की रचना है? कर्मभूमि किस विधा की रचना है? सभी लोग बताएंगे। कर्मभूमि किस विधा की रचना है? सभी लोग बताएंगे बेटा एक बार। कर्मभूमि किस विधा की रचना है? सब लोग बताएंगे और सेशन को शेयर करेंगे। सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। ये तो आपके गुरुदेव के लिए गुरुदक्षिणा के समान है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कर्मभूमि। ये उपन्यास है। तेजी से आगे बढ़ते हैं। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक बेटा जैनेन्द्र कुमार हैं। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका बेटा हिंदी खड़ी बोली गद्य में माइलस्टोन है, दुनिया ही बदल दी उन्होंने, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उस पत्रिका को उठाया और कहा कि ये वो समय है जब इतिहास हम लिखेंगे, और उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू कर दिया। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ? अब जब सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन की बात, युग की बात करूंगा, तो भैया इन किस में होगा? द्विवेदी युग में होगा ना, क्योंकि भारतेंदु युग में तो भैया इनकी भाषा नहीं सही है। भारतेंदु देखो, भाषा के स्तर पर भारतेंदु ने काम किया। 11th में आपने एक पाठ पढ़ा होगा जिसका नाम है भारत की वर्षोन्नति कैसे हो। काम किया, लेकिन उन्होंने कविताएं ब्रज भाषा में लिखी। जब भारत की वर्षोन्नति वाला निबंध पढ़ोगे तो आपको थोड़ा लमसम भाषा लगेगी, हिंदी उतनी व्यवस्थित नहीं लगेगी। और ब्रज में सुंदर कविताएं लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि मार्ग प्रेमु को समुझे, हरिचंद यथारथ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मेरु भली विधि, और उपाय सब बिरथा है, बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहिनाहक पूछत कौन व्यथा है। प्रेम रोग हो गया है दोस्तों, और वो नहीं चाहता कि कोई उससे पूछे कि प्रेम रोग क्यों हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग में हुई। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक बहुत महान आदमी हैं। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक बहुत महान आदमी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा संस्कृत के 4 अध्याय। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध, बताओ सभी लोग जल्दी से, कौन सा निबंध लिख मारा इन्होंने? तो इन्होंने 2 किताबें लिखी, चिंतामणि भाग 1 और
विचार वीथी नाम से लिखा था, बाद में चिंतामणि भाग 1 चिंतामणि भाग 2 के नाम से आई किताबें। उनमें एक प्रसिद्ध निबंध है कि क्या कविता क्या है, अशोक का फूल किसने लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी बेटा। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल। ऐसे ही एक क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चन तैयार कर डालो, पटक दो सर किताब पर और तैयार हो जाएगा। शाम को किताब को पानी में डालना, घोलना और पी लेना, ठीक है। चलो, अजात शत्रु किस विधा की रचना है, अजात शत्रु किस विधा की रचना है मेरे बच्चे, अजात शत्रु क्या है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम डूब जाओ जयशंकर प्रसाद में, जो भी मिले वो नाटक ही मिलेगा। वो आदमी ऐतिहासिक नाटक लिखने में कमाल करता है, वो आदमी ऐतिहासिक नाटक जब लिखता है तो कमाल करता है दोस्तों, कमाल कर देता है। तो क्या हो जाएगा, अरे बार बार उत्तर ही बता दे रहा हूं, नाटक ही तो लिखा है उसने। अज्ञेय की कौन सी रचना है, अज्ञेय की बहुत बहुत बहुत। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करो बेटा, ये आंकड़ा 5000 पहुंचना चाहिए अगले 2 मिनट में। तुम 4400 बच्चे एक बार सेशन को अगर शेयर करो तो मुझे लगता है एक बच्चा अगर सब लोग जोड़ें तो ये आंकड़ा हो जाएगा कितना, मैथ तो कमजोर है मेरी लेकिन फिर भी जोड़ सकता हूं 8800, तो मैं तो 5000 की बात कर रहा हूं है। चलो, अज्ञेय की रचना कौन सी है, शेखर एक जीवनी। आगे बढ़ते हैं, अष्टयाम कृति के लेखक कौन है बेटा, अष्टयाम कृति के लेखक कौन है, सभी लोग बताएंगे अष्टयाम कृति के लेखक कौन है। सब लोग जल्दी से इसका आंसर करेंगे, तुम सब जानते हो इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे इसको बताने की जरूरत ना पड़े, ऐसा ही होना चाहिए। तुम सबको पता है कि अष्टयाम कृति के लेखक कौन है। अष्टयाम कृति के लेखक कौन है बेटा, कौन है अष्टयाम कृति के लेखक, अष्टयाम कृति के लेखक कौन है, गोकुलनाथ, विठलनाथ, नाभादास, प्रियदास, नाभादास। अगला प्रश्न, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास, अभी बताया था दोस्तों, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास अभी बताया था मैंने, क्या बताया था, सूरज का 7वां घोड़ा। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास क्या है, सूरज का 7वां घोड़ा। मेरे बच्चे घोड़ा तो देखे ही होंगे सब, सूरज के रथ में 7 घोड़े हैं और इन्होंने 7वें की बात की, पहले 6 की किसी ने नहीं की। मैं सोच रहा हूं मैं लिख दूं सूरज का पहला घोड़ा। चलो आगे बढ़ो, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है ये। जब देखो प्रश्न बहुत प्यार से पढ़ना, प्रश्न पढ़ने में ज्यादा समय खर्च करना, नंबर ज्यादा मिलेगा ये यकीन मान लो तुम। प्रश्न गलत पढ़े तो नंबर मास्टरवा काट लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा तुम लोग, क्योंकि कॉपी तुम्हारे सामने थोड़ी ना जांचेगा, ठीक है। तो बेटा करुणालय उनकी है, कल्याणी परिणय उनकी है, सज्जन उनकी है। खैर ये सज्जन आदमी तो नहीं थे, मतलब थे, ऐसा नहीं कहूंगा सज्जन नहीं थे, तो ये तीनों जयशंकर प्रसाद की हैं। ये भी भारत सौभाग्य उनका नहीं है, भारत सौभाग्य उनका नहीं है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तुम लोग आंकड़ों को बहुत धीरे धीरे बढ़ा रहे हो तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। इनमें से आत्मकथा विधा की रचना क्या है, आत्मकथा विधा की रचना इनमें से कौन सी है। मेरे देखो मैं एक निवेदन कर रहा हूं, सेशन को शेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, मैं एक निवेदन ये कर रहा हूं कि कोई भी एमसीक्यू मत छोड़ना, आज का कोई भी एमसीक्यू मत छोड़ना, क्योंकि आज का एमसीक्यू अब रोज रोज तुमको एमसीक्यू नहीं कराया जाएगा, और बहुत कम टाइम में जब ऋषि सर आपके सारे चीजों को सेगमेंट में बांट चुके हैं बेटा, तो किसी भी क्लास में अगर तुमने गैप किया, किसी भी क्लास में नहीं रहे, तो पहला सेगमेंट दूसरा सेगमेंट तुमको कवर करना पड़ेगा। आओ एक प्रण लें कि अब पेपर तक एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, तब तक जुड़े रहेंगे जब तक हमें यह संतोष न हो जाए कि इस बार हिंदी में 100 में 100 कम नहीं, एक मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, सब कहते हैं हिंदी में नहीं आता, इस बार यूपी बोर्ड का बच्चा करके दिखाएगा, ये मेरा वादा है। तो चलो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो और आओ सभी लोग। कंप्यूटर महोदय जरा पोल लगाओ भाई, कंप्यूटर महोदय थोड़ा चैटियाने लगते हैं, उनका भी अपना जीवन प्रपंच है, जयशंकर प्रसाद की तरह उनको भी 3 शादियां करनी है, तो ठीक है। अर्धकथा, अर्धकथा यात्रा वृत्त संबंधी, यात्रा वृत्तांत संबंधी गद्य कृति, अरे ययावर रहेगा याद, अरे ययावर रहेगा याद किसकी रचना है, अरे ययावर रहेगा याद के लेखक कौन है। तो बेटा यहां पर 2 सवालों के जवाब नहीं 4 सवालों के जवाब देकर जा रहा हूं। इन्होंने की है, ये प्रगतिवाद के संस्थापक हैं। दूसरा सवाल, अरे ययावर रहेगा याद के लेखक हुए, फिर प्रगतिवाद के क्या हुए, संस्थापक हुए, फिर
तार सप्तक के प्रकाशक हुए। कब? तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ बेटा? 1943 में। दूसरा कब हुआ? 8 जोड़ 2 1951 में। तीसरा कब हुआ? 8 जोड़ 2 1959 में। ठीक है, तो तीनों तार सप्तकों का प्रकाशन अज्ञेय ने किया। पहला प्रश्न, अरे ये यावर रहेगा याद के लेखक कौन? अज्ञेय। दूसरा प्रश्न, तार सप्तक के प्रकाशक कौन? अज्ञेय। तीसरा प्रश्न, तार सप्तक का प्रथम तार सप्तक का संपादन कब हुआ? 1943 में। दूसरा प्रश्न। चौथा, पांचवा प्रश्न, द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1951 में। छठा प्रश्न, तृतीय तार सप्तक का संपादन कब हुआ? 1959 में। सातवां प्रश्न, अज्ञेय ने कितने तार सप्तक प्रकाशित किए? 3। आठवां प्रश्न, तार सप्तक से किस वाद की प्रतिष्ठा हुई? तो प्रगतिवाद की। एक एक क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन। जो लोग मुझे कॉपी कर रहे हैं उनसे कह देना कि इस तरह पढ़ाया जाता है, इस तरह पढ़ाया जाता है। ठीक है, कि बच्चा जब एक क्वेश्चन देखे तो उसके 4 तैयार हों, ये नहीं कि रट ले। ठीक है, चलो। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है बेटा? अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है मेरे बच्चे? सभी लोग बता दो, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तुम सब जानते हो अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है, तुम सब जानते हो। ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करो, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करो, सेशन को शेयर करते रहो। मुझे अभी तक तुम लोग 5000 नहीं पहुंचा पाए, बहुत करीब हो, 300 बच्चे और चाहिए बस। जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, 5000 पहुंचाओ बस। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है, किसने लिखा? नाम बता दो। भारतेंदु दूरदर्शन द्वारा संपादित पत्रिका बेटा कवि वचन सुधा। इस पत्रिका का नाम अपने किस पे? दिमाग पे छाप लो। हिंदी प्रदीप पत्रिका का नाम दिमाग पे छाप लो, बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण पत्रिका का नाम दिमाग पे छाप लो, कौन? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। इतनी बार रिपीट हुआ है कि तुम पागल हो जाओगे देख करके। ठीक है, चलो। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक, श्रद्धा और भक्ति, मैंने आपको बताया था कि रामचंद्र शुक्ल ही है, चलो बता ही दिया। रामचंद्र शुक्ल ने एक रचना लिखी है चिंतामणि, तो यह भी आ सकता है कि चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है? तो चिंतामणि निबंध संग्रह रामचंद्र शुक्ल का है। और श्रद्धा और भक्ति कविता क्या है? ये सारी रचनाएं कहां पे हैं? किसमें हैं? ये सारी रचनाएं कहां हैं? ये सारी रचनाएं चिंतामणि में है। चलो अगला प्रश्न, रंगभूमि उपन्यास के लेखक, इसको तुम बताओगे। रंगभूमि उपन्यास के लेखक ये तुम बताओगे मुझे, इसको मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, इसको मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। ये बहुत सरल है बेटा, ये बहुत सरल है। बता दूं? चलो, प्रेमचंद। कौन? प्रेमचंद। अगला प्रश्न, कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक, एक प्रेम कहानी बड़ी प्यारी सी। कर्मनाशा की हार पढ़ना, साहित्यिक हिंदी वालों में है, सामान्य हिंदी वालों में नहीं है। कर्मनाशा की हार कहानी बहुत प्यारी कहानी है, उसको पढ़ते पढ़ते तो मैं रोने लगता हूं। ठीक है, तो कौन है? शिव प्रसाद सिंह, जैनेन्द्र कुमार यशपाल या काशीनाथ सिंह? तो बेटा इसको किसने लिखा है? शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेशन को एक बार सभी लोग शेयर करो। गुरुदक्षिणा में 5000 व्यू लाइव चाहिए, अब ये तुम्हें पूरा करना है। ठीक है, बहुत छोटा आंकड़ा है, 4700 बच्चे हो, 300 बच्चे और चाहिए मुझे। लेके आओ, पकड़ के लाओ, गांव वालों को बुला लो। राष्ट्र का स्वरूप निबंध लेखक वासुदेव अग्रवाल की किस निबंध संग्रह से लिया गया? अभी बताया था मेरे बच्चे। इसीलिए मैं कहता हूं जब मैं पढ़ा रहा हूं तो दिमाग खोल के बैठो, जब मैं पढ़ाऊं तो दिमाग खोल के बैठो। जो बोलता हूं वो बोलता हूं। ठीक है, पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से है। किससे है? पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से है। अगला प्रश्न, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम मेरे बच्चे, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम सभी लोग बता दो। प्रताप, अभी कितनी बार रिपीट करूं इस बात को? अभी यहां देख लो, यही बताया है, देख लो, यही बताया है तुमको, और यहीं पर फिर से तुमको मिल गया ये चीज। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है, ब्राह्मण हो जाएगा, ब्राह्मण। चलिए सभी लोग सेशन को एक बार शेयर करेंगे बेटा। बाणकृष्ण भट्ट की आत्मकथा, बाणकृष्ण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, सभी लोग बताइए। बाल भट्ट की आत्मकथा, थोड़ा पानी पी लेता हूं, गला सूख रहा है। बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा, बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा दोस्तों, बताइए सभी लोग जल्दी से, क्या है? किसने लिखा? आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी ने। अशोक के फूल किस विधा की रचना है? ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो कूट दूंगा मैं।
ठीक है। अशोक के फूल किस विधा की रचना है? क्या है? कहानी, संस्मरण, उपन्यास, निबंध? कौन कह रहा है कहानी है? बहुत मारूंगा दोस्तों, पटक पटक के मारूंगा, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। निबंध है, निबंध। चलो निबंध है। सभी लोग सेशन को शेयर करो। भारत दुर्दशा नाटक के नाटककार, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार। ये किताब बैन हो गई थी, ये किताब बैन हो गई थी मेरे बच्चे, ये किताब बैन हो गई थी। और मैं थोड़ा चश्मा लगा लेता हूं, ठीक है, मैं थोड़ा चश्मा लगा लेता हूं। सबके लिए है, ये सबके लिए है बेटा। हिंदी गद्य का विकास, हिंदी काव्य का विकास, कोई बंटवारा नहीं है। हिंदी गद्य के विकास और काव्य के विकास में कोई बंटवारा नहीं है बेटा, कोई बंटवारा नहीं है कि ये इनके लिए वो उनके लिए। ये जितने भी 12th के हिंदी वाले बच्चे हैं सबके लिए हिंदी गद्य का विकास और काव्य का विकास एक ही है। जाके सिलेबस देख लो, तुम लोग सिलेबसवा प्रिंट आउट करवा के रख लो यार। चलो, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? अब ये हरिश्चंद्र हो जाएंगे बेटा। चलो, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों को स्थान नहीं है? गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों को स्थान नहीं है? तो बेटा अगर मैं अपने बारे में बताऊं, अगर मैं कहूं कि मैं ऋषि द्विवेदी, मेरा नाम ऋषि द्विवेदी है, तो यह कल्पना थोड़ी ना है दोस्तों, ये तो सच्चाई है ना। तो ये तो मेरी आत्मकथा हुई ना। चलो, मेरी आत्मकथा हो गई, मेरी आत्मकथा। जब मैं आत्मकथा लिखूंगा तो काल्पनिक प्रसंगों को कोई स्थान नहीं दूंगा। जब मैं आत्मकथा लिखूंगा तो काल्पनिक प्रसंगों को कोई स्थान नहीं दूंगा। ध्यान रखना, कहानी काल्पनिक हो सकती है, उपन्यास काल्पनिक होता ही है, नाटक भी, जैसे अजातशत्रु और ये और वो सब, ठीक है। चलो, पसीना हो जाता है आंखों में, दिखता ही नहीं। विचार और वितर्क के लेखक, विचार और वितर्क के लेखक बताओ, विचार और वितर्क के लेखक, विचार और वितर्क के लेखक एक बार सभी लोग बताएंगे जल्दी से। विचार और वितर्क के लेखक कौन है? विचार और वितर्क के लेखक कौन है बेटा? विचार और वितर्क के लेखक कौन है? सभी लोग बताएंगे। तो इसके लेखक कौन है? सभी लोग बताओ। मैं महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखूं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखूं? क्या लिखूं बताओ सभी लोग। महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखूं बेटा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखूं? सभी लोग बताओ। तो मैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखूंगा विचार वितर्क में। तुम क्या लिखोगे कमेंट करके बता दो। पोल भी लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा, सभी को धन्यवाद। सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर लो। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना क्या है? तो कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है? थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। देखो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध क्या थे? वे थे तो मुख्यतः कवि, लेकिन उन्होंने प्रयास किया हिंदी में भी कि गद्य में कुछ लिखा जाए। ठेठ हिंदी का ठाठ। 5000 लाइव व्यूअर्स हैं, 5000 के लिए मैंने कहा था, थैंक यू। बाकी देखा जाएगा, दुनिया है, मैं तो पूरे यूपी को पढ़ाने के लिए खड़ा हूं। आप 50,000 ले आओ, वो भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये तो आपके ऊपर है गाइस। ठेठ हिंदी का ठाठ। चलो अगला, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, घोंसले का निर्माण पुनः पुनः होता रहता है, ठीक है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, ठीक है। वही बात ये संदर्भित करती पंक्ति। और हमारे प्यारे एक्टर अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन की रचना। और क्या? आत्मकथा दोस्तों, अपनी कहानी। इनकी 4 भाग में आत्मकथा आई। इतना रंगीला आदमी था कि इसका लड़का एक्टर ही बन सकता है, कुछ दूसरा बन ही नहीं सकता। अभी बड़े हो जाओ तो पढ़ लेना, अभी मत पढ़ना, घर वाले बहुत मारेंगे। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। कौन सा निबंध संग्रह मेरे प्यारे बच्चे हरिशंकर परसाई का है? तुम लोग, एक बच्चा लिख रहा है सर अविराम और अभिराम में क्या अंतर है? तुम लोग रुक जा, एमसीक्यू पढ़ ले, तुम्हें शब्दों में सूक्ष्म अंतर, तुम्हें वाक्यांशों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, सब इतना बता दूंगा और वो बता दूंगा जो कॉपी में देखते। भाई एक बात बताओ, 51-5200 बच्चे लाइव हो और लाइक्स हैं मात्र 3600, तो सभी लोग सेशन को लाइक कर लो, बाकी कुछ नहीं करना है। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह क्या है? हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह सभी लोग बताएंगे। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह क्या है बेटा? तो हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह पृथ्वी पुत्र तो नहीं है, पृथ्वी पुत्र तो हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह नहीं है। किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का है, ठीक है। और तब की बात और थी, किसका है? तब की बात और थी, यही तो है फलाने का। फलाने कौन? हरिशंकर परसाई।
हिंदी की प्रथम पत्रिका उद्दंड मार्तंड। पता है तुम्हें एक बात मैं बताना चाहता हूं, मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा। यह पहली पत्रिका है जिसने भारतीयों को, भारतीय धर्म संस्कृति को आवाज उठाने के लिए एक पत्रिका निकाली। पहली पत्रिका उद्दंड मार्तंड हिंदी की। और तुम्हें पता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी पत्रिका के लिए आया। इस पत्रिका को रौंद देने के लिए अंग्रेजों ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया। एक बार देखना, एक बार पढ़ लेना उसके बारे में, कभी नेट पे मौका मिले। वर्नाकुलर मतलब होता है क्षेत्रीय भाषाएं, तो वो हमारी हिंदी को क्षेत्रीय भाषा कहते थे। उन गधों को क्या पता कि पता नहीं कितनी भाषाएं हमारी संस्कृत जैसी एकमात्र भाषा से निकली हैं। तो हिंदी की प्रथम पत्रिका के कौन थे? युगल किशोर शुक्ल। शुक्ल जी को मेरा प्यार, मेरा नमन। शुक्ल जी हमारी भाषा के वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पत्रिका का सूत्रपात किया। बेटा, युग पुरुषों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम अपने आजादी के उन नायकों को याद रखते हैं, वैसे उनको याद रखना चाहिए जिन्होंने अपनी हमारी संस्कृति बचाने के लिए, हमारे ना रहने पर हमारे लिए संघर्ष किया। ठीक है, हमारे सामने तो सब हमारे लिए लड़ते हैं। चलो, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक, सभी लोग बताओ भाषा योग वशिष्ठ के लेखक, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक। ये सारे प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है मेरे बेटे? सभी लोग बताएंगे। ये आज जो आपके अभी गद्य चल रहा है, इसके बाद काव्य। मैं ये सारे क्वेश्चन जो 200 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन मैं इस रिक्वेस्ट के साथ करवा रहा हूं कि बेटा तुम शेयर करो, लाइक करो, ना करो, क्वेश्चन तैयार कर लो। परसों पेपर है तुम्हारा, और परसों के बाद ना जो एक साल की हमारा साहचर्य रहा है, एक साल का ना, परसों समाप्त होगा। वो एक शेर है कि क्या है कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, सफर में बहुत रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। लेकिन मैं चाहता हूं जब वो मुलाकात हमारी हो ना, तो तुम्हारी मार्कशीट में ना मेरे सब्जेक्ट के आगे कम से कम 95 प्लस तो लिखा ही हो, कि तुम मुझे देखकर न कतरा जाओ और मैं तुम्हें देखकर न कतरा जाऊं। प्रेम यहां पैदा होता है, संघर्ष इस भूमि पर किया जाता है। ठीक है, तो सभी लोग एक एक क्वेश्चन को रट लो बेटा। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी, सभी लोग ध्यान देंगे। सदल मिश्र की रचना कौन सी है? सदल मिश्र की रचना कौन सी है? सदल मिश्र की रचना कौन सी है बेटा? कौन सी है सदल मिश्र की रचना? चलो सभी लोग बताओ जल्दी से। नासिकेतोपाख्यान। टिक कर दूं? टिक कर दूं नासिकेतोपाख्यान पर? सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। नासिकेतोपाख्यान पर टिक कर दूं बेटा? कह दो तो कर दूं। कौन फोन कर रहा है भाई? चलो सभी लोग जल्दी जल्दी सेशन को लाइक करेंगे बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नासिकेतोपाख्यान पे टिक करना ही है, उस पर कुछ। चंद्रकांता संतति, मैं तुम्हें ऐतिहासिक तथ्य भी बताता चलता हूं, मजा आता है। साहित्य ऐसे पढ़ो तो याद रहता है। चंद्रकांता संतति उपन्यास लिखा गया तो अंग्रेजों ने हिंदी सीखी इसको पढ़ने के लिए। क्या है ये? उपन्यास है, बहुत प्यारा उपन्यास। इसमें अय्यारी बताई गई है। अय्यारी एक शब्द है, अय्यारी। अय्यारी शब्द ये बताता है कि जो अय्यार होते हैं वे किसी का रूप धारण कर सकते हैं, किसी के जैसा बन सकते हैं। ठीक है, चलो चलो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करो, देखते हैं कि अब कितने बच्चे आते हैं। चलो अब ये फ्री हिट है। ठीक है, चलो सेशन को एक बार शेयर करो सभी लोग। बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। देखो कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। सभी लोग जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ कि इस बार हिंदी में कितने परसेंट लाना चाहते हो। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ कि हिंदी में इस बार कितने परसेंट नंबर लाना चाहते हो। सभी लोग बताओगे कमेंट करके जल्दी से। बालकृष्ण भट्ट संपादक किसके? हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी है? बाण भट्ट की आत्मकथा, वाग्धारा, साहित्य से शेखर। तुम्हारे पाठ का पहला लेखक, इसका जीवन परिचय भी मैंने पढ़ाया तुमको, इसका जीवन परिचय भी मैंने पढ़ाया और रचनाएं भी बताई, तो याद रखना गलत ना हो। क्या हो जाएगा? वाग्धारा मेरे बच्चे। क्या हो जाएगा? वाग्धारा। वाग्धारा हो जाएगा। अरे वाह, ये हौसला देखना चाहता हूं तुम में कि कोई बच्चा 95 प्लस से कम कमेंट नहीं कर रहा। ये मेरी जिम्मेदारी हो जाती है और मेरे गर्व का विषय भी कि मेरे साथ पढ़ने वाले, मुझ पर भरोसा करने वाले बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस मैं पैदा कर पाया हूं। ठीक है, तो वही है ना कि जो मैंने शुरू में लाइनें कही थी कि मैं जहां धर दूं कदम वह राजपथ है, मत मिटाओ पांव मेरे देखकर दुनिया चलेगी। तुम सब
बिल्कुल टॉपर बनोगे। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। देखो अब पूछा है रचना है, अब पूछा है रचना है, ध्यान रखना, अब क्या पूछा है कि रचना है। किसकी रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना अब पूछा है कि है। अभी मैंने तुम्हें बताया कबीर दास के बारे में, कबीर के बारे में और तमाम रचनाएं जो तुमने देखी उनके बारे में। ये इसका आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य की भूमिका। इसका आंसर क्या होगा बेटा? हिंदी साहित्य की भूमिका। निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा है? निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध मेरे बच्चे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तुम चंदन हम पानी, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक का फूल, कविता क्या है। अब इन तीनों का, इन चारों का नाम बताओ। तुम चंदन हम पानी किसने लिखा? राष्ट्र का फूल अशोक, राष्ट्र का स्वरूप अशोक, तुम्हारे पाठ का है, तुम्हारे पाठ का है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग अच्छा आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया। कविता क्या है किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। इसका आंसर क्या होगा? कविता क्या है? अशोक के फूल किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल। आगे बढ़ो, अजात शत्रु रचना की विधा, अजात शत्रु रचना की विधा। फिर से क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में, अजात शत्रु रचना की विधा। सभी लोग जल्दी बताओ। सर पेपर कब है? अरे बहु मारूंगा, पेपर कब है? क्या कर रहा है रे? पेपर कब है? ये बहुत बढ़िया था, ये बहुत बढ़िया था। पेपर कब है? ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बेटा। अच्छा वो क्वेश्चन छूट गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम चंदन हम पानी, अरे वही अपने ललित निबंधकार यार, विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, यही तो निबंध बहुत प्यारा। तुम चंदन हम पानी बहुत प्यारा निबंध है। सेशन को सभी लोग शेयर करो, सेशन को सभी लोग शेयर करो। चलो एक नया टारगेट तुम्हारे सामने रखते हैं, 6000 बच्चा, 1000 लाना। 5000 लोगों के लिए 1000 लाना क्या बड़ी बात है? चलो 1000 बच्चा तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, ये तो तुम्हारी परीक्षा की स्ट्रेटजी को भी बनाएगा। अजात शत्रु की रचना विधा बेटा नाटक है, अजात शत्रु एक नाटक है। अगला प्रश्न, अज्ञेय की रचना कौन सी है? तो मेरे विचार पृथ्वी पुत्र विचार प्रवाह, ये उनकी नहीं है। मेरे विचार किसकी है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। पृथ्वी पुत्र किसकी है? पृथ्वी पुत्र किसकी है? वासुदेव शरण अग्रवाल। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहादुर कहानी के लेखक, अच्छा तुमने ध्रुव यात्रा के लेखक बताया था, अब की बहादुर बताना है। बहादुर कहानी किसने लिखी है? और साथ में पंचलाइट के लेखक बता दो। पंचलाइट हमारे गोधन भैया, हमारे गोधन भैया और मुनरी भौजी, गोधन भैया और मुनरी भौजी। जिस कहानी में उसके लेखक कौन है? सभी लोग बताएंगे, सेशन को शेयर करेंगे गोधन भैया के नाम, ठीक है। चलो बहादुर कहानी के लेखक कौन है बेटा? तो देखो बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत है। कौन है? अमरकांत है मेरे बच्चे। सभी लोग इस क्वेश्चन को टिक कर लो। बहादुर कहानी के लेखक, अरे बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत नहीं है, यही जैनेन्द्र कुमार है, ठीक है। बहादुर कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार है। अमरकांत किसके लेखक हैं? अमरकांत ध्रुव यात्रा के लेखक हैं, यही तो मैंने तुम्हें बताया था। अमरकांत ध्रुव यात्रा के लेखक हैं। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार हैं। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करो और ये 6000 इस आंकड़े को पहुंचाओ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सही करते रहो। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक, आचरण की सभ्यता मुझे लगता है 11th में था। आचरण की सभ्यता आपके 11th में था, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा 11th में आचरण की सभ्यता था। देखो पाठ से कितने क्वेश्चन पाठ से रिपीट हो रहे हैं, ज्यादातर वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो तुम्हारे पाठ में जो लेखक है उनकी रचनाओं के बारे में है। तो ये सारे क्वेश्चन याद रखना, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है, ठीक है। चलो सभी लोग बताओ आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? तो अध्यापक पूर्ण सिंह, इनको सरदार पूर्ण सिंह भी लिखा जाता है, अध्यापक पूर्ण सिंह भी लिखा जाता है। पंचलाइट का ए वाला, पंचलाइट के लिए ए वाला ऑप्शन, हाँ ठीक है। पंचलाइट के लिए फणीश्वरनाथ रेणु, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ अमरकांत है, अमरकांत कौन, ठीक है। सर अमरकांत है, बस यही मैं देखना चाहता था। एक क्वेश्चन तो तुमको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए था। तुम्हें अगर ध्यान से तुमने सुना उस टाइम पर तो मैंने पहले अमरकांत ही बताया, लेकिन फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी तैयारी अच्छी है, ये इस बात का द्योतक है। तुम लोग तैयारी अच्छी कर रहे हो, इस बात का द्योतक है। अरे गलत नहीं बताया हूं रे, तुम्हारा टेस्ट ले रहा था,
मतलब वही कहानी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं 10 बार, तुम्हें लगता है लेखक का नाम भूल जाऊंगा मैं? मतलब ना पढ़ा रहा होता वो कहानी तो अलग बात ही, तुम्हारे सिलेबस की कहानी है। सेशन को सभी लोग शेयर कर दो जल्दी से। चल, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है? हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है? हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है? सभी लोग बताएंगे। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है? हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है? सभी लोग बताओ। पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा। कौन से टेलीग्राम पर? यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिलेगा। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के चैनल पे, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम टेलीग्राम पे जाकर सर्च करो। हिंदी नई चाल में ढली ये कथन किसका है? सभी लोग बताएं। हिंदी नई चाल में ढली ये कथन किसका है? सभी लोग बताओ जल्दी से। ये कथन किसका है बेटा? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा एक प्रेम कहानी है, एक प्रेमी है, उसकी प्रेमिका उससे कहती है कि भैया तुम हमारे पति की ध्यान रखना, और वो आदमी उस लड़की से प्यार करता है लेकिन शादी नहीं हो पाती, तो कहता है हम ध्यान रखेंगे, और इसी में अपना जीवन लुटा देता है। ठीक है, क्या करता है? जीवन लुटा देता है। तो कौन सा हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक, अभी शुरुआत में चर्चा हुई थी इस पर, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक। सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, सभी लोग सेशन को शेयर कर दें जल्दी से। ठीक है, सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। ठीक है, और मैं इस पर फिर से बता देता हूं तुम्हें, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक, सभी लोगों का कमेंट सेक्शन में मुझे उत्तर चाहिए। सभी लोगों का कमेंट सेक्शन में उत्तर चाहिए। ठीक है, सभी लोग सेशन को शेयर कर दो बेटा, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। ठीक है, और एक चीज जो मैं तुम्हें बता दूं, बड़े लोग कंफ्यूज हो गए इस बात पर, इसका यहां पर लिख लो बहुत क्लियरली, तुम लोग इसको लिख लो। ठीक है, ठीक है, अमरकांत कहानी लिखी है, बहादुर अमरकांत ने बहादुर कहानी लिखी है। और अब ठीक है, अब क्लियर है, अब कोई कंफ्यूजन? सभी लोग सेशन को शेयर करो जल्दी से। और अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं बेटा। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक हमारा हिंदी साहित्य का विकास है, हिंदी काव्य साहित्य का विकास। काव्य साहित्य का विकास, तुम्हारे 5 प्रश्न उस टॉपिक से कवर हो जाएंगे। 5 नंबर इस टॉपिक से, 5 नंबर तुम्हारे पूरे आएंगे बेटा, 5 नंबर तुम्हारे पूरे इस टॉपिक से आएंगे। ध्यान रखना, ये बात बहुत जरूरी है। 5 नंबर पूरे इस टॉपिक से आएंगे तुम्हारे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, गद्य का विकास और काव्य का विकास दोनों 10 नंबर का है। गद्य का विकास 5 अंक और काव्य का विकास 5 अंक। तो काव्य के विकास पर भी चर्चा कर लेते हैं, काव्य के विकास पर भी चर्चा कर लेते हैं। सभी लोग सेशन को शेयर करो, सभी लोग सेशन को शेयर करो जल्दी से। पीडीएफ मिलेगा। तुम लोगों ने मेरा वादा पूरा, आपने आपसे वादा, जो मैंने आपसे कहा वो आपने पूरा किया, आपको पीडीएफ मिलेगी। सभी लोग जल्दी से, पीडीएफ आप सबको मिलेगी, या यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, देखो मैं यहां लिख देता हूं, आप टेलीग्राम में जाओ, लिखो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। ठीक है, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां पर आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया वाला पैनल। ठीक है, और एक बात, सभी लोग कान खोल के सुन लो, जो क्लास मेरी 7 बजे आ रही है बेटा और 8 बजे, वो दोनों क्लासेस अभी थोड़ी देर में दोस्तों, अभी थोड़ी देर में दोस्तों 7 बजे 7 PM पर। ठीक है बेटा, 8 PM पर क्या है? 8 PM पर हिंदी की महामैराथन आपकी आ रही है। 8 PM, अभी 8 बजे हिंदी की महामैराथन, हिंदी की महामैराथन। ध्यान रखना, कुछ भी नहीं छूटेगा, और ये मेरी शपथ है, ये मेरा प्रण है कि कुछ भी नहीं छूटेगा, तो कुछ भी नहीं छूटेगा। सभी लोग लाइक करो, 5000 लाइक तुरंत पूरे होने चाहिए, और सेशन को शेयर कर दो सभी लोग। पीडीएफ मैंने तुम्हें बता दिया कहां मिलेगी, कहां मिलेगी पीडीएफ, या तो आप डिस्कशन में चले जाओ, ठीक है, और या फिर आप क्या करो, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम सर्च कर लो। ठीक है, चलो सभी लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन?
बेटा देखो इसमें तो मैं सारे एमसीक्यू ही पढ़ाऊंगा, जो लोग क्लास छोड़ के जा रहे हैं वो इसका भुगतान करेंगे पेपर में, वो ठीक है, उसकी कोई चिंता नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें तो सारे आपके एमसीक्यू चलेंगे, क्योंकि आपके पहले 10 नंबर सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। अगर वो 10 नंबर सुरक्षित नहीं हुए तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। तो काव्य के इतिहास, भारतीय आधुनिक काल आपको पढ़ना है, जिसमें भारतेंदु युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नवीन काव्य है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं उसमें आ रहा हूं। मास्को अभी दूर है, कविता संग्रह है, कहानी संग्रह नहीं है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है, बताओ। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सभी लोग बताएंगे। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सराहपा को। ये राहुल सांकृत्यायन द्वारा बताए गए हैं। अगला प्रश्न, नई कविता युग की रचना, इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो नई कविता युग की है? इसमें से कौन सी ऐसी रचना है मेरे बेटे जो नई कविता युग की है? आप सबको बताना है, नई कविता युग की रचना कौन सी है? इसमें से सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। नई कविता युग की रचना कौन सी है? अभी आप लोग बताएंगे इसको, जल्दी से सभी लोग बताइए। नई कविता युग की रचना, तो नई कविता युग की रचना कौन सी है? खुशबू के शिलालेख, कितना सुंदर नाम है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष अभी बताया था मैंने, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष अभी बताया था, जल्दी से बताओ मुझे। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बेटा सभी लोग जल्दी से बताओ मुझे, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष मेरे बच्चों क्या है? 43 पहला, ठीक है। उसके बाद दूसरा कब? 51, तीसरा कब? 59। ध्यान रखो, आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है बेटा? कवि वचन सुधा। अगला प्रश्न, रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या थी? रीतिकाल में क्या किया गया? तो रीतिकाल में रीत निरूपणता की गई, अर्थात विभिन्न प्रकार के अलंकारों से काव्य को सजाया गया। सभी लोग सेशन को शेयर करो। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? पवन दूतिका। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल से, दृग युगल, दृग आंखें, युगल मतलब दोनों, दोनों आंखों से आंसू आकर धरा को भिगो रहे थे, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। निम्नलिखित में से छायावाद के कवि कौन है? कौन है छायावाद का कवि? सभी लोग कमेंट करके मुझे बताओ। निम्नलिखित में से छायावाद के कवि कौन है बेटा? निम्नलिखित में से छायावाद के कवि कौन है? सभी लोग बताओ। मुकुटधर पांडे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? तो देखो इसमें से छायावाद युग का कौन नहीं है? अज्ञेय नहीं है। अज्ञेय कहां के हैं? प्रगतिवादी युग के हैं, प्रगति युग या प्रगतिवाद के हैं, ठीक है। कब से? 1943 से तार सप्तक के प्रकाशन से। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। रश्मिरथी किस कोटि की रचना है? रश्मिरथी किस कोटि की रचना है मेरे बच्चे? रश्मिरथी किस कोटि की रचना है? सभी लोग बताएंगे। रश्मिरथी किस कोटि की रचना है? तो रश्मिरथी क्या है? महाकाव्य है। कौन तुम संस्कृत जल ने तीर तरंगों से फेंकी मणि, एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। और उसमें तो वह जब श्रद्धा के चेहरे की सुंदरता की बात करते हैं मनु, वो तो बहुत सुंदर है। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। ऐसी सुंदरता है श्रद्धा की, क्या अनुपम सौंदर्य है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? महाकाव्य हो जाएगा बेटा। अगला, बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिरि के शिखरों पर, ठीक है। अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। मेरे प्रिय कवि नागार्जुन, इनकी एक और रचना है, क्या नाम है? अकाल और उसके बाद। बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। बहुत बहुत प्यारी रचना है, छोटी सी है, कभी ये सब सर्च कर लिया करो, पढ़ लिया करो। रामधारी सिंह प्रमुख कवि हैं। किसके प्रमुख कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर? ये आपको बताना है। रामधारी सिंह दिनकर किस चीज के प्रमुख कवि हैं? ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं में ना बेटा एक विद्रोह है, ठीक है। वो विद्रोह शासन से तो है,
शासन से तो वो युद्ध लड़ते हैं, लेकिन वे शासन से युद्ध लड़ते हुए शासन को डिमोलिश नहीं करना चाहते। तो वे लिखते हैं अपनी रस्मरथी में कि स्वयं भगवान मेरे शत्रु को ले चल रहे हैं, अनेकों भांति से गोविंद मुझको चल रहे हैं। ठीक है, कौन कहता है? कर्ण कहता है। और क्या कहता है? गई एक अग्नि, गई एक अग्नि तो सब कुछ गया क्या, रहा मुझ में नहीं कुछ भी नया क्या, समर की सूरता साकार हूं मैं, महामार्तंड का अवतार हूं मैं। ये क्या है? ये उस सत्ता के प्रति विरोध का स्वर है जो आपके एक्सेप्टेंस के लिए तैयार नहीं है, आपके सुख सुविधाओं के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, चलिए 4 बजे, हाँ 8 बजे, कहां गया? 8 बजे, 8 PM, 8 PM पर आपकी हिंदी की महामैराथन है, हिंदी की महामैराथन है बेटा, मैराथन। अब ये 2 दिन न सोऊंगा न सोने दूंगा, ये एक कपड़ा और ये पेन कल परसों 22 फरवरी तक यहीं टिकेगी, खटोला यहीं बिछेगा और मिलेंगे 8 बजे। अभी थोड़ी देर बाद संभाल के रखना अपने आप को, और हिंदी की ताकत इस बार यूपी बोर्ड के इतिहास को रोशन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद 8 बजे। खाना ना खा लो, चाय वाय पी लो, पानी नहीं पी लो और बैठ जाना बिस्तर पे कॉपी किताब लेके।